Today we are going to start chapter 18, Too much water, too little water. What to drink? नल्ला मडा आंध्र प्रदेश या नल्ला मडा आंध्र प्रदेश की स्टोरी है. सुगुना was reading her book when she heard someone at the door. सुगुना अपना बुक रीडिंग कर रही होती तभी उसे डोर पे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है. She saw that there was a visitor from the city. वह देखती है कि कोई शहर से विजिटर आए हुए हैं. अप्पा वेलकम द गेस्ट. गेस्ट का मीनिंग होता है मेहमान. अप्पा उस मेहमान का वेलकम करते हैं. सी टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. वह सेल्वा को कहते हैं कि जाओ तुम उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ. द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक. वो गेस्ट कहते हैं यानी वो मेहमान कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँगा. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे बस एक गिलास पानी दे दो. अप्पा सेड दिस डे वी आर नॉट गेटिंग वाटर डैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. अप्पा कहते हैं कि इन दिनों हमारे यहाँ अच्छा पानी नहीं आ रहा है जिसे हम पी सके. इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन. और वह साफ भी नहीं दिखता है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस पानी को ना पिए. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसीलिए हमको ये पानी पीना पड़ता है. डिस्कस हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. गंदा पानी हमें हमारे बॉडी को किस तरह से हार्म पहुंचा सकता है यानी हानि पहुंचा सकता है. हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस. क्या तुमने अपने एरिया में गंदा पानी देखा है और उसका रीज़न क्या है. डू यू नो एनीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर. टॉक अबाउट दिस. क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको जो गंदे पानी पीने से सीक हो गए हों यानी बीमार पड़ गए हों. When the guest came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought she should not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? सुगुना के घर में जब वो गेस्ट आते हैं तो वह कोल्ड ड्रिंक के लिए उनको ऑफ़र करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें इस तरह का पानी नहीं पीना चाहिए. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking? आप क्या सोचते हैं कि जो सुगुना का फैमिली है वह अपने खुद के पानी पीने के लिए क्या करते होंगे. द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस. वो गेस्ट जो मेहमान होते हैं वह कहते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए. वो ऐसा क्यों कहते हैं आप सोचिए. वाटर गेम्स. बाज़ार गांव महाराष्ट्र या महाराष्ट्र में है बाज़ार गांव. देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाज़ार गांव. बाज़ार गांव के पास एक बड़ा सा वाटर पार्क है. वन डे रोहन एंड रीना वेंट देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क. एक दिन रीना और रोहन दोनों अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में जाते हैं. देयर वेर मैनी वाटर फाउंडेशन. और वहाँ बहुत सारे वाटर फाउंडेशन थे. रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर. रीना रोहन को कहती है देखो रोहन यहाँ पे कितने सारे राइड्स हैं वाटर के लिए. एंड लुक एट ऑल दिस बिग पाउंड्स. और कहती है कि यहाँ कितने बड़े बड़े तालाब हैं. रोहन सेड फ्लैश 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 बोट टर्न अराउंड. यहाँ फ्लैश फ्लैश का मीनिंग होता है छींटा पड़ना. जब वो वहाँ कूदने लगते हैं तो छींटे पड़ते हैं थोड़े थोड़े. सी सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग जूम जूम जूम. और वह देखते हैं कि वहाँ एक मोटी सी लंबी सी नली जारी होती है पानी में. चिल्ड्रन वेयर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. और वहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो बच्चे हैं वह स्लाइड करके नीचे आते हैं और छपाक से पानी में गिर पड़ते हैं. रोहन गॉट इनटू अ स्विंग high above whose with a second he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. और रोहन जो है वह चढ़ जाता है इस स्विंग में चढ़ जाता है और वह भी लैंड करके पानी में खेलने लगता है.
यहाँ श्रीक का मीनिंग होता है चीख। रीना थोड़ा सा चिल्ला पड़ती है। जस्ट देन दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। तभी वह सुनते हैं कि कुछ बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। एवरीवन रैन टूवर्ड द मेन गेट। सभी लोग दौड़ के मेन गेट की तरफ जाते हैं। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट एंड पॉट्स। और वहाँ पे भीड़ जमी हुई थी लोगों की, जिनके हाथों में खाली बाल्टी और पॉट्स थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अ एम्प्टी बॉटल वाज क्लिंगिंग टू हिज मदर। यहाँ क्लिंगिंग का मीनिंग होता है चिपकना। और एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके हाथ में एक खाली बोतल होता है, वह अपनी मम्मी से चिपका हुआ होता है। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। व्हाट इज़ द मैटर शी आस्क्ड। रोहन की मम्मी उन जो भीड़ है उसमें से पूछती है कि क्या हुआ, मैटर क्या है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, आवर वेल्स हैव नो वाटर। उसमें से एक औरत गुस्सा होके बोलती है, तुम पूछ रही हो यहाँ मैटर क्या है, हमारे वेल्स का मीनिंग होता है यहाँ पे कुआं। हमारे कुएं सूख गए हैं जिसमें पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम वंस अ वीक। हमको पानी तभी मिलता है जब पूरे वीक में एक बार टैंकर आता है तब। टुडे इवन डैट हैज़ नो कम। और वह आज नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवन जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले और इन्जॉय। और यहाँ पे देखो कितने सारे पानी हैं बस खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू। बताओ हमें क्या करना चाहिए। रीड एंड राइट। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन। क्या तुमने अपने घरों में पानी का शॉर्टेज फेस किया है, यानी शॉर्टेज का यह मीनिंग है कमी। क्या आपने कभी वाटर की कमी महसूस की है। व्हाट डिड यू डू देन। तुम उस टाइम क्या करते हो। हैव यू इवन प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन। क्या तुमने कभी पानी से खेला है, कहाँ और कब। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर। व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस। कभी कभी पानी में खेलना अलाउड नहीं होता है, इसका रीज़न क्या है। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस। क्या तुमने अपने एरिया में कभी पानी को वेस्ट होते हुए देखा है। द वाटर पार्क हैड लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाई विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। उस वाटर पार्क में बहुत सारे पानी थे खेलने के लिए, लेकिन उसके आसपास के जो विलेज है वहाँ पानी नहीं था। इसके बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। इफ़ यू गो टू द वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम टू द पार्क। अगर तुम कभी वाटर पार्क जाते हो तो पता लगाओ कि वहाँ से पार्क में वाटर कहाँ से आता है। यहाँ थर्ड स्टोरी है। कैन वी ड्रिंक दिस। कफ परेड मुंबई। यह मुंबई की बात है। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर। दीपक लव्ड गोइंग इन द लिफ्ट। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। 26th फ्लोर पे लिफ्ट रुकता है और जो दीपक नाम का एक लड़का है उसे लिफ्ट में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उसकी आज स्कूल की छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रज़ियाज़ मैडम हाउस। दीपक अपनी मम्मी के साथ रज़िया मैडम के घर जाता है। हिज मदर वर्क देयर। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। जो दीपक की मम्मी होती है वह वहाँ काम करती है। वह घर बहुत शांत और बहुत शाइनिंग और बहुत साफ़ सुथरा घर था। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और रज़िया जो थी वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सी स्माइल्ड व्हेन सी सॉ अ दीपक। वह स्माइल करती दीपक को देख करके। इज़ इट ए हॉलीडे टुडे सी आस्क्ड। वह दीपक को पूछती है क्या आज तुम्हारा छुट्टी है। सी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। और वह टीवी का स्विच ऑन कर देती है और दीपक कार्टून की दुनिया में खो जाता है। रज़िया कॉल आउट पुष्पा इट से इन द
newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. रजिया कहती है दीपक की मम्मी को, जिनका नाम पुष्पा था, वह कहती है कि पुष्पा, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गटर का जो पानी है वह ड्रिंकिंग, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसके साथ मिक्स हो गया है. सी सेज डैट मैनी पीपल आर सिक. वह कहती है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं. विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. इसके वजह से बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं और उनको डायरिया हो गया. डायरिया का मीनिंग होता है दस्त होना और वॉमिटिंग का मीनिंग होता है उल्टी करना. वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर डैट वॉज फिल्ड यस्टरडे. वह कहती है कि तुम कल का भरा हुआ पानी फेंक क्यों नहीं देती. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग. और वह कहती है कि थोड़ा सा फ्रेश वाटर डाल दो और उसको बॉईल करने के लिए रख दो. ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और वह कहती है थोड़ा सा पानी तुम लेके चले जाना अपने फैमिली के लिए. दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस. दीपक खुश हो जाता है यह सुन के. सी थॉट एट लीस्ट टुडे इट विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस. वह सोचता है कि चलो अच्छा है, आज मुझे पानी के लिए लाइन नहीं लगनी पड़ेगी. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. और यह मेरे लिए सच में छुट्टी का दिन है. राइट इन योर नोटबुक. वाई वॉज रजिया वॉरिड व्हेन सी रीड द न्यूज़पेपर. रजिया चिंता में क्यों बढ़ जाती है जब वह न्यूज़पेपर पढ़ती है. रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन. कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स. रजिया कहती है कि जो कल का भरा हुआ पानी है उसे फेंक दो. क्या यह पानी दोबारा यूज़ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किन किन चीज़ों में. इन वॉट वे डिड सी प्लान टू क्लीन द वाटर. उसने पानी को क्लीन करने का क्या तरीका बताया. डिड यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर. डिस्क्राइब दैम. क्या तुम और भी अलग तरीका जानते हो पानी को क्लीन करने के लिए. सपोज रजिया हैड नॉट रीच द न्यूज़ एंड एवरी वन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट. वॉट कुड हैव हैपन. अगर मान लेते हैं अगर रजिया वह न्यूज़ नहीं पढ़ती और सभी वो पानी पी लेते बिना बॉयल किए हुए, तो क्या होता. डिस्कस. वेयर दीपक लिव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप. इन रजिया's हाउस वाटर कम ऑल द डे इन द टैप. वाई इज़ दिस. दीपक जहाँ रहता है उनको पानी भरने के लाइन में यानी कतार में खड़ा रहना पड़ता है और उन्हें पब्लिक टैप से पानी भरना होता है. लेकिन जो रजिया का हाउस है वहाँ रोज़ पानी आता है. ऐसा क्यों है. रजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर. हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर. व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़. रजिया पानी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती है. क्या तुमने भी कभी वाटर के बारे में कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है. अगर पढ़ा है तो किस तरह के न्यूज़ आपने पढ़े हैं. डू एंड डिस्कस. लुक थ्रू द न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट मंथ. लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर. आप लोग को पुराने महीने का न्यूज़पेपर लेना है और उसमें से जो वाटर से रिलेटेड है वह ले लेना है. कट देम आउट. और उसको कट कर लेना है. स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कोलाज. और आप लोग को एक बड़ा सा पेपर लेना है जिसमें वह आप उसको चिपका सके. टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड. और आपस में बात कीजिए कि आपने क्या क्या कलेक्ट किया. हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग. क्या आपको कभी डायरिया फिर वॉमिटिंग हुआ है. हाउ डिड यू फील. आपको कैसा फील हुआ है. व्हेन यू हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. जब हम लोग को डायरिया फिर वॉमिटिंग होता है तो हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है यानी निकल जाता है. दिस कैन बी डेंजरस इफ़ यू डू नॉट टेक केयर. यह हमारे लिए डेंजरस हो सकता है अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी मेक अप फॉर द वाटर डैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी.
और यह इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे बॉडी से जो पानी लॉस हुआ है हम उसको मेकअप कर सकें। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। और अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है तो हमें बहुत सारे पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। और हमको उस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर मिक्स करना चाहिए। फॉर दिस मिक्सड 1 teaspoon शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 glass ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 टीस्पून 1 चम्मच शुगर लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट लेना है एक बॉइल्ड वाला पानी में या फिर ठंडा पानी में। टेस्ट इट टू मेक श्योर डैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। और आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो कि उसमें ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं हो गया। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी स्विप्ड स्लोली बाई देम। अगर किसी पर्सन को यानी कोई इंसान को डायरिया फिर वॉमिटिंग होता है तो उनको धीरे धीरे घूंट लेकर के पानी पीना चाहिए। स्विप्ड का मतलब होता है घूंट लेना। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और उस टाइम हम लोग को लाइट फूड खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। अगर बेबीज़ को ऐसा होता है तो उनको कंटिन्यू अपनी मम्मी का दूध पीना चाहिए जिससे वह उनके लिए हेल्दी होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़। और उस टाइम कुछ मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ भी ले लेनी चाहिए और कुछ होममेड रेमेडीज़ यानी घरेलू तरीके भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अगर यह डायरिया ख़त्म नहीं होता है तो आप डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं।